दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मात्रक पद्धति के बारे में। इससे पहले हमने मात्रक के बारे में पढ़ा है और मात्रक के बारे में हमने जाना है कि मात्रक क्या होते हैं, मापन क्या होता है, विमा क्या होती है। लेकिन आज हम इनकी पद्धति की चर्चा कर रहे हैं। पद्धति यानी कि इसमें देखो, पद्धति यानी कि प्रणाली, इसको हम प्रणाली भी बोल सकते हैं। प्रणाली। तो आज हम मात्रक पद्धति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता देता हूं, जैसे आपने ये देखा है, हम 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एसआई। ये एसआई पद्धति है। ये जो एसआई पद्धति है इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या बोलते हैं इसे? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। लेकिन हम इसको हिंदी में लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। राष्ट्रीय प्रणाली, ये क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है किसको? एसआई पद्धति। और आपको बता देता हूं कि इस पद्धति के लिए ज्यादातर जो भी उपकरण है, जैसे मीटर की डेफिनेशन, पेरिस में एक संस्था है जहां पर इस अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की चर्चा की जाती है। 1 किलोग्राम की डेफिनेशन, 1 मीटर की डेफिनेशन, 1 केल्विन की डेफिनेशन, ये सभी कहां से प्राप्त की जाती हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से। यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इनको अलग से डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मात्रक पद्धति के बारे में। तो ये मात्रक पद्धति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखना दोस्तों, देखो, MKS, CGS, FPS। दोस्तों, M का अर्थ होता है यहां पर मीटर, K का अर्थ होता है किलोग्राम और S का अर्थ होता है यहां सेकेंड। यहां पर C का अर्थ होता है सेंटीमीटर और G का अर्थ होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकेंड। F का अर्थ होता है फुट और P का अर्थ होता है पाउंड और S का मतलब क्या होता है? सेकेंड। तो दोस्तों, मुख्यतः 3 पद्धति है, MKS, CGS और FPS। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि MKS पद्धति और SI पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति दोनों सेम है। ये दोनों MKS और ये दोनों एक ही पद्धति है, समानता है इनमें। इसमें SI पद्धति और MKS पद्धति। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इसमें जो SI पद्धति है और MKS पद्धति, दोनों में समानता पाई जाती है, दोनों समान है। MKS पद्धति की जो मात्रक है वो SI पद्धति से मिलते जुलते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मात्रक पद्धति के बारे में। ये SI अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जो पेरिस में एक संस्थान है, वहां पर अंतरराष्ट्रीय मात्रकों का निर्धारण किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, हमें ये मात्रक पद्धति क्यों पढ़नी पड़ रही है? ये दोस्तों इसलिए पढ़नी पड़ रही है आप लोगों को क्योंकि आप सब जानते हो कि जब हम इस प्रणाली के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आप जैसे अमेरिका चले गए और भारत में हो, आप वहां पर आप जाके बल के बारे में चर्चा कर रहे हो। आप लोग अपने भारत में अगर हम CGS पद्धति की अकॉर्डिंग हम डायन बोलेंगे और अमेरिका में उसका एक निश्चित मान है जिसको बोलते हैं न्यूटन। क्यों? न्यूटन क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का मात्रक है। तो इसलिए ध्यान रखना हमें कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और CGS प्रणाली और FPS प्रणाली और MKS प्रणाली, ये दोनों मिलती जुलती प्रणाली है। दोस्तों, हम आगे ये पढ़ रहे हैं कि MKS प्रणाली किसे कहते हैं, CGS प्रणाली किसे कहते हैं और FPS प्रणाली किसे कहते हैं। दोस्तों, M का अर्थ होता है मीटर,
K का अर्थ किलोग्राम, S का अर्थ सेकेंड, C का अर्थ सेंटीमीटर, G का अर्थ क्या होता है ग्राम, और S का मतलब सेकेंड, और F का मतलब यहां पर क्या है फुट है, और P का मतलब पाउंड, और S का मतलब क्या है सेकेंड। तीनों में S का मतलब क्या आ रहा है सेकंड आ रहा है दोस्तों, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें आगे, तो देखना हमने मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में परिवर्तन करना, ट्रांसलेट करना। आप सब जानते हो एम का क्या है, यहां पर मीटर है, मीटर है, और के का क्या है यहां पर किलोग्राम, एस का मतलब क्या है सेकंड। यहां पर थोड़ी सी एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम होते हैं, और 1 सेकंड है तो सेकंड को सेकंड में ही परिवर्तित करना है, तो क्या रहेगा ये 1 ही सेकंड रहेगा। ये 3 चीजों की हमें आवश्यकता है दोस्तों। अगर हमें मात्रक पद्धति से एमकेएस पद्धति को यदि हम सीजीएस पद्धति में परिवर्तन करना चाहते हैं, कौन सी पद्धति में, एमकेएस पद्धति को यदि हम सीजीएस पद्धति में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उसका मात्रक ज्ञात हो, मात्रक के बाद में हमें उसकी विमा, और विमा के बाद में उनके मान यानी जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ऐसी, और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। ये हमें मालूम होना चाहिए 3 चीज। फर्स्ट मात्रक क्या है उस राशि का, उसकी विमा क्या है, और उसका मान क्या है। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर 1 जूल को अर्ग में बदलना बता रहा। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि जूल किसका मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, जूल है कार्य का। किसका मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल। और अर्ग भी किसका मात्रक है, कार्य। लेकिन ये जो मात्रक है ये एमकेएस पद्धति का है, और ये जो मात्रक है ये सीजीएस पद्धति का है। अब आपको मालूम होना चाहिए कार्य वह ऊर्जा की विमा क्या है, विमीय सूत्र क्या है दोस्तों, m1 L2 T-2, ये इसकी विमा है। m यहां पर है द्रव्यमान, L यहां पर है लंबाई, T यहां पर समय। तो देखो यहां पर m क्या है द्रव्यमान, और L यहां पर क्या है लंबाई, और T यहां पर क्या है समय। दोस्तों हमें अपने पास एक मात्रक दे रखा है जिसका मान है यानी कि एमकेएस पद्धति में जूल मात्रक है, और उसको हम सीजीएस में परिवर्तित करना चाहते हैं। तो आप सब जानते हो 1 जूल को अगर आप ये एमकेएस पद्धति का है और अर्ग किसका मात्रक है सीजीएस पद्धति का, हमें सीजीएस यानी कि 1 जूल को 1 अर्ग में बदलना है। दोस्तों हम देख रहे हैं एमकेएस, और ये एमकेएस पद्धति है, ये क्या है सीजीएस पद्धति। हमें सीजीएस पद्धति में जूल का मान ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखो एम के एस, यहां पर क्या लिख रखा है सी जी एस। दोस्तों अभी हमने एक विमा लिखी थी इसकी m1 L2 T-2। m क्या है द्रव्यमान है, L क्या है लंबाई है, और T यहां पर क्या है समय है। दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इनके ऊपर घात लगानी है,
तो घात देखो यहाँ पर m के ऊपर, यानी कि m यहाँ पर द्रव्यमान है, मीटर नहीं है दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना आपको। ये छोटा m है यहाँ पर, स्मॉल m है, और ये बड़ा m है, ये द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम। तो इसके ऊपर जो घात है वो कितने लगाएंगे? 1। और ये क्या है? मीटर। मीटर लंबाई होती है, तो लंबाई के ऊपर घात कितने लगाओगे? 2 इंटू, और s के ऊपर जो घात है वो कितनी है? -2। तो दोस्तों हम 1 जूल को अर्ग में बदल रहे हैं, यानी कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं वो हम अभी देख रहे हैं। कितने अर्ग होते हैं चेक करें। मीटर 100 सेंटीमीटर, यानी कि हमें सी में बदलना है, तो यहां पे हमें सी लिखना होगा। तो इसको सी लिखने के लिए, यानी कि सेंटीमीटर लिखने के लिए, यहां पर मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम। 1000 ग्राम होता है, यहां पर क्या लिख रखा है? ग्राम। और इंटू एस क्या है? 1 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, माइनस के। यहां पर घात कितनी है? 1। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, यहां पर आ गए 100 की स्क्वायर, यहां पर क्या है? 1000 की घात 1 इंटू 1। दोस्तों इसको 100 को कितनी बार लिखना है आपको? 2 बार। 100 गुना 100 इंटू 1000। अब घात गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों कितना मान है? 10 की घात 7। और यहां पर क्या लिख रखा आपने? 1 जूल। तो क्या आंसर आया? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो आपका आंसर क्या है? 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अब इसके बाद में ऐसे ही आपको इधर एक और है, यानी मैं लिख रहा हूं यहां पर 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? डायन में मान निकालो। पहले तो ये देखो, न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। और बल की विमा क्या होती है? m1 L1 P-2। और डायन किसका मात्रक है? ये भी बल का है, लेकिन कौन सी पद्धति का? ये CGS। और ये किसका है? MKS। सेम ऐसे के ऐसे आपको क्या करना है? MKS बटे में क्या लिखोगे आप? CGS। दोस्तों m क्या है? यहां पर छोटा m है, ये लंबाई है, तो लंबाई की घात कितनी है? 1। किलोग्राम यानी द्रव्यमान, ये क्या है? यहां पर द्रव्यमान। द्रव्यमान की घात कितनी है? 1। और सेंटीमीटर की घात कितनी है? -2। तो दोस्तों सेम ऐसे कैसे आप यहां पर क्या लिखोगे? 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर घात 1। यहां पर क्या लिखोगे? 1000 ग्राम बटे ग्राम और घात 1 इंटू 1। दोस्तों यहां पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 इंटू 1000 और इंटू 1। अब घात काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना है दोस्तों? 10 की घात 5। तो आपका आंसर क्या हुआ? 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10 की घात 5 डायन। लिख सकते हो ना? नेक्स्ट आपको एक और समझा रहा हूं मैं, देखना अभी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक मात्रक। तो हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। कौन सी पद्धति में? ये MKS में। यदि हम CGS में बदलेंगे तो न्यूटन का क्या होता है? डायन। और मीटर का क्या होता है CGS में? सेंटीमीटर। और K किलोग्राम का क्या होता है? ग्राम। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या ये मान है? तो दोस्तों आपको ये देखना है, इसको आपको CGS पद्धति में बदलना है, यानी इसका CGS में मान कितना होगा। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले ये देखो कि ये मात्रक है किस चीज का। चलो मान लो कि आपको ये नहीं पता कि ये मात्रक किसका है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मात्रक से कोई मतलब नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि न्यूटन क्या है? न्यूटन बल है, बल है ना। तो बल की भी आप जानते हो m1 L1 T-2। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है? मीटर स्क्वायर, मीटर की विमा क्या होती है? L। दोस्तों किलोग्राम दे रखा है बटे में, तो किलोग्राम की विमा क्या होती है? M2।
अब देखो ये यहां से कैंसिल हो गया, एक m बच गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा m-1 और ये n इससे जुड़ जाएगा, घात जुड़ती है 3 और t-2। ये किसकी विमा है? इस मात्रक की विमा है ये। इसके आगे जो मात्रक लगा हुआ है इसकी विमा ये है। अब इस विमा के अकॉर्डिंग आपको ये तो पता ही है किस पद्धति का मात्रक है MKS, और हमें किस में बदलना है इसको? CGS में। मैंने अभी बताया था आपको MKS बटे CGS, बस इतना लिखना है आपको। जिस भी पद्धति में बदलना है उसको नीचे लिखना है। अब देखो इसमें घात कितनी है? -1। यहां पर ये ध्यान रखना है कि m यानी द्रव्यमान होता है दोस्तों, तो द्रव्यमान का है किलोग्राम, तो यहां पर घात -1 और L की क्या लिखोगे यहां पर? क्यूब, और समय क्या है? t। इसको मीटर में बदलो, 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां भी सेंटीमीटर हो गया, क्यूब है, यहां 1000 ग्राम हो जाएंगे, और 1000 ग्राम बटे में क्या लिखोगे? ग्राम, माइनस का 1 इंटू 1। दोस्तों आप जानते हो यहां पर 100 को कितनी बार लिखना है? घात 3 है, तो 3 बार लिखोगे 100 इंटू 100, और 1000 को कितनी बार लिखना है? माइनस का है, तो इसका मतलब क्या लिखना है? 1/1000। 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। अपने पास जो टोटल मान आया वो कितना आया? 1 2 3। टोटल जो मान आया वो कितना आया? 1000। तो दोस्तों यानी कि इसमें जो अपने पास जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1000 मान। और आपको मालूम है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 6.67 गुणा 10 की घात -11। तो आपका मान कितना आएगा? CGS में निकालना है आप लोगों को। तो आप एक न्यूटन मीटर स्क्वायर का जो मान दे रखा है उसका जो मान है वो कितना होगा? 1000 से गुणा कर दो, 1000 यानी 10 की घात 3। अब आपके पास जो मान है वो लिख दो 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा 10 की घात 3। घातें जुड़ती हैं दोस्तों, तो ये -11 है और ये कितने हैं? प्लस के 3 है, कितने बचेंगे? -8। तो आंसर कितना है? 6.67 गुणा 10 की घात -8। और दोस्तों इसके आगे मात्रक क्या लगेगा? ये क्या किस में चेंज हो गया? डायन, सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति ग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। अब आपको एक और एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं, एग्जांपल नंबर 4। आप जानते हो साइनता के बारे में, विस्कोसिटी, साइनता। तो साइनता क्या है? इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका एक सूत्र है साइन बल। कौन सा बल है? साइन बल। तो साइन बल बराबर होता है n मीटा a इंटू dv बटे में dz। आपको बता दूं ये मीटा है, ये क्या है? साइनता गुणांक। तो आपको साइनता गुणांक की विमा आपको मालूम नहीं है, कैसे पता लगाओगे? आप सबसे पहले इसको इधर गुणा करो, तो f इंटू dz बटे dv, और एक को इधर गुणा कर दो, अपने पास क्या आएगा? मीटा। तो दोस्तों बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। dz ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। और एक का क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और dv यहां पर वेग है, तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। तो देखो मीटर से ये मीटर कैंसिल, और दोस्तों ये सेकंड कहां चले जाएगी? ऊपर। तो अपने पास क्या आएगा? न्यूटन सेकंड। और ध्यान रहे कि हमने मीटर से मीटर को कैंसिल कर दिया, यहां पर क्या बच रहा है अपने पास? ये 1 मीटर स्क्वायर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ये जो मात्रक है ये किसका है? किसका मात्रक है? ये मीटा का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम नंबर 4। यहां पर लिख रखा है कि 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में क्या किस में बदलना है? पोइस। तो इसमें बदलना है पोइस में। तो इसमें देखो पैवाइज किसका मात्रक है? सबसे पहले आपको ये पता लगाना, ये जो मात्रक है ये है साइनता का मात्रक। किसका मात्रक है? ये साइनता का। विस्कोसिटी का मात्रक।
और ये भी मात्रक किसका है, इसका मतलब ये भी विस्कोसिटी का ही मात्रक है, साइनता का ही मात्रक है। ध्यान रहे आपको ये जो क्वाइज है, इस क्वाइज के अंदर आपको देखना है ये किस पद्धति का मात्रक है, सीजीएस, और ये जो मात्रक है ये किसका है, एमकेएस। तो आपको इसमें चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज करोगे, आपको सबसे पहले इसकी बीमा पता होना चाहिए, साइनता। तो साइनता की बीमा क्या होती है, साइनता की बीमा आप लोग खुद निकालोगे, याद करोगे। तो देखो क्या लिख रखा है, किलोग्राम, किलोग्राम की क्या होती है, m1, और मीटर सेकंड है, नहीं प्रति मीटर सेकंड है, तो मीटर की तो L1, और सेकंड की यहां पर क्या लिखेंगे हम, T1। तो बीमा क्या है, m1 L-1 P-1। ये किसकी बीमा है, ये दोस्तों साइनता की बीमा है। तो हम अब क्या लिखेंगे, एम के एस, तो यहां पर हम लिखेंगे सी एस, और इनके ऊपर घात लगा देंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। यहां पर एक है, यहां पर -1 है, और यहां पर भी कितना है, -1। इसको हम यानी कि ध्यान रखें कि ये लंबाई है, तो लंबाई का आएगी यहां पर -1, यहां पर +1 आएगा, क्योंकि ये द्रव्यमान है। तो यहां क्या लिखोगे आप, 1000। यहां क्या लिखोगे, मीटर को क्या लिखते हैं, 100, लेकिन इसकी घात कितनी है, -1, और सेकंड को घात क्या है, -1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/100, और इसको कैसे लिखेंगे, 1000, और इसको कैसे लिखेंगे, 1। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, अपने पास क्या है, केवल 10। तो आपको भी मालूम है कि 1 किलोग्राम मीटर सेकंड में 10 क्वाइज होते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि इसमें कितने क्वाइज होते हैं, तो आप आसानी से बदल सकते हो, कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको ये पूछ लिया जाए कि एक कलाम में कितने ESU होते हैं। वैसे तो आप लोगों ने रट रखा है 12वीं में, लेकिन यहां पर आपको रटना नहीं है। आप यहां पर देखो कि कैसे बना रहे। आपको सबसे पहले कलाम किसका मात्रक है, आवेश का। किसका मात्रक है, आवेश का। ESU किसका मात्रक है, ये कलाम किसका है, कौन सी पद्धति का, MKS, और ये किसका है, CGS पद्धति का। सबसे पहले आपको ये देखना है कि MKS पद्धति का मात्रक, तो आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश की बीमा होती है 80, है कि नहीं है। तो 80 के अकॉर्डिंग आप इसको हल करो, तो हल करोगे, और ये क्या है, CGS। अब आप इसमें देखो केवल T दे रखा है, लेकिन इसमें जो A दे रखा है वो एम्पियर, तो A नहीं है, तो यहां पर हम A एम्पियर से, यानी कि एम्पियर को बोलते हैं, एम्पियर का मात्रक होता है स्टेट एम्पियर, SE। तो इसको हम जैसे बदलेंगे, एक स्टेट एम्पियर में 3 × 10⁹ यानी कि 1 एम्पियर में 3 × 10⁻⁷ स्टेट एम्पियर होते हैं। इसलिए एक कलाम में भी कितने ESU होंगे, 3 × 10⁹ ESU होते हैं। ठीक है, और आज अपन इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। मात्रक पद्धति आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नियतांक के बारे में।